हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। देखो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप ऑफ सेट्स। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेशन ऑन सेट्स। इन ऑपरेशन ऑफ सेट्स वी हैव टू टर्म्स। द फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या है? Let us consider set. Consider two sets A and B. कोई भी दो सेट हमने क्या किया, कंसिडर किए A एंड B। A सेट मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है। B सेट मैंने लिखा 2 5 6 7। अब मुझे इनका क्या करना है, यूनियन। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। दिस रिप्रेजेंटेड द यूनियन। तो ए और बी का मुझे क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब ये जो मैंने लिखा है कि ए एंड दिस सिंबल एंड बी, इट मींस दिस सिंबल मींस यूनियन, यू। तो ए यूनियन बी, इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए यूनियन बी। तो अगर मेरे पास सेट ए है और सेट बी है और मुझे क्या करना है, इनका यूनियन करना है, तो वो कैसे होगा? तो सिंपल कुछ नहीं करना होता आपको। जितने भी जो भी प्रेजेंट आपके पास सेट है उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देना होता है, दैट इज द यूनियन। कैसे? देखो 1 2 3 4, तो 1 2 और 3 4, 2 दो बार है, दोनों में है तो केवल एक बार लिखेंगे। ऐसे नहीं कि भाई 2 उसमें भी है तो दो बार लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे बस। इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाने चाहिए, है ना। वो क्या होता है, यूनियन होता है। तो 1 2 3 4 5 4 5 6 7, दिस इज द यूनियन, ए यूनियन बी। वो क्या हो गया, हमने जो हमारे पास गिवन सेट ए और बी था, इसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट थे उन ए और बी का यूनियन मैंने क्या लिख दिया, दिस इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी। इसमें क्या है, आपके ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जैसे 2 यहाँ भी था, तो ऐसा नहीं कि दो बार लिखेंगे, केवल एक बार ही उस एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे, यूनियन में लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है यूनियन। ये क्या हो गया, एक ऑपरेशन हो गया इसका हमारे पास सेट के अंदर, कि यूनियन जो है किसी भी सेट, दो सेट हमें गिवन है या 3 सेट हमें गिवन है, हम 3 का भी निकाल सकते हैं, पहले 2 का फिर उसके साथ तीसरे का, ठीक है। तो अगर हमारे पास गिवन सेट्स हैं, उन सेट्स का अगर यूनियन फाइंड आउट करना है तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ एनी सेट, ठीक है। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। Next operation is intersection. Intersection of set. Again, let we have two sets A and B. Set A में एलिमेंट 1 2 3 4, ऐसे ही सेट बी में एलिमेंट प्रेजेंट हो गया 1 3 5 6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या यूज करना है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। हमें इंटरसेक्शन समझना है कि इंटरसेक्शन क्या है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन जब निकालना है, दो सेट गिवन है उनका जब इंटरसेक्शन निकालना है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। उस यू को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये सिंबल हो जाता है इंटरसेक्शन का। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये जो सिंबल है इंटरसेक्शन का है, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, देखो ए सेट में प्रेजेंट जो एलिमेंट है और बी सेट में प्रेजेंट जो एलिमेंट है, इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, है ना, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो ही इंटरसेक्शन सेट में आते हैं। जैसे 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है 1, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ है 3, ठीक है। 4 यहाँ नहीं है, बाकी 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है। तो इट मींस 1 और 3 आर द कॉमन एलिमेंट। देन इट मींस द दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं वो ही उनका इंटरसेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की हम बात करें तो जो भी आपके पास गिवन सेट है, उन सेट में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, उन दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक आती है टर्म डिसजॉइंट सेट।
डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। अगर दोनों सेट जो सेट प्रेजेंट है अगर उनका इंटरसेक्शन 5 हो तो वो डिसजॉइंट सेट बोले जाते हैं। मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट बोला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ए सेट है जिसमें प्रेजेंट है 1 2 3 और बी सेट है जिसमें प्रेजेंट है 4 5 6। ठीक है, अब अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करता हूं, इंटरसेक्शन किया था हमने भी, इंटरसेक्शन क्या था? जो भी दोनों में कॉमन एलिमेंट थे दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दैट सेट। अब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लिखूं, ये देखो, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं तो मैंने कहा था भी कि कॉमन एलिमेंट क्या होते हैं वो लिख देते हैं, इंटरसेक्शन वो हो जाता है उसका। तो देखो यहाँ कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इट मींस इसका जो इंटरसेक्शन है तो क्या होगा? 5 सेट हो गया, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ जाता है तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, दो सेट जिसका इंटरसेक्शन 5 हो, 5 मीन्स कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो सेट के अंदर, तो वो सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट बोले जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस ऑफ सेट। देखो डिफरेंसेस ऑफ सेट क्या है? Differences of set. Let A and B are two sets. Let A and B are two sets, and their difference is written as difference of set written as difference of set A and set B, ऐसे लिख लेते हैं, of set A and set B is written as कैसे? A माइनस बी। ये हो गया, A और B दो सेट थे, उसका जो डिफरेंस है वो ऐसे लिखा जाएगा A माइनस बी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कैसे वो लिखा जाएगा? लेट सेट A में एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 5, B कोई सेट है, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 2 5 6 7। ठीक है भाई, ये है। तो अगर मुझे डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस ऑफ सेट, दो डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस कैसे निकालना है? A माइनस बी निकालना है अगर, है ना। डिफरेंस B माइनस ए भी हो सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं A माइनस बी की। अगर मैं A माइनस बी निकालूं, डिफरेंस A माइनस बी निकालूं, तो A माइनस बी जो है वो क्या होता है? देखो, A माइनस बी का मतलब क्या है कि जो सेट A में प्रेजेंट है और सेट B में प्रेजेंट ना हो, ऐसे एलिमेंट जो सेट A में प्रेजेंट हो सेट B में प्रेजेंट ना हो, तो वो क्या होता है? वो A माइनस बी होता है ना। डिफरेंस ऑफ द सेट होता है। कैसे? देखो, मैं कह रहा हूं कि A में प्रेजेंट हो लेकिन B में प्रेजेंट ना हो। अगर A माइनस बी की अभी हम बात कर रहे हैं, तो A में प्रेजेंट है 1, A में प्रेजेंट है लेकिन B में नहीं है, आ जाएगा। ऐसे ही 2 A में प्रेजेंट है, B में भी प्रेजेंट है, नहीं आएगा। फिर 3 पे चलते हैं, 3 A में प्रेजेंट है, B में प्रेजेंट नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 A में प्रेजेंट है, B में प्रेजेंट नहीं है, B में प्रेजेंट है ना, बाकी और एलिमेंट नहीं है इसके, तो इट मींस 1 और 3 क्या आ जाएगा? A माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट, उसको अगर डिफरेंस ऑफ सेट की बात करें तो उसको कैसे लिखा जाता है? A माइनस बी। अगर हम इसी में B माइनस ए की बात करें, है ना, वो भी डिफरेंस ऑफ सेट है, लेकिन वो कैसा है? एलिमेंट B में से A माइनस हो रहा है, मतलब कि B माइनस ए अगर मैं लिखूं इसी सेट के लिए लिखूं अगर, तो इस बार मुझे क्या देखना है कि जो B में हो लेकिन A में ना हो। ठीक है, जो B में प्रेजेंट हो लेकिन A में प्रेजेंट ना हो, ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे मेरे पास B माइनस ए के। देखो अब जरा, जो B में हो लेकिन A में ना हो, 2 प्रेजेंट है B में, 2 नहीं आएगा। जो 5 B में है, A में भी है, 5 भी नहीं आएगा। 6 B में है लेकिन A में नहीं है, 6 आ जाएगा। फिर 7 B में है, A में नहीं है, 7 आ जाएगा। तो इट मींस अगर मैं B माइनस ए की बात करता हूं तो डिफरेंस ऑफ सेट B माइनस ए क्या आ जाएगा मेरे पास? 6 7, और डिफरेंस ऑफ A माइनस बी क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 3। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेट। किसी भी दो सेट का डिफरेंस वो क्या है? जैसे पहले जो एलिमेंट लिखा हुआ है, पहले जो सेट लिखा हुआ है A लिखा है और फिर डिफरेंस B है ना, A माइनस बी लिखा हुआ है, तो इट मींस
ए में है बी में नहीं है ऐसे एलिमेंट हम लिख देंगे, और अगर बी माने से लिखना है तो जो बी में है और ए में नहीं है ऐसे एलिमेंट हम लिख देंगे। ठीक है, ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट and A be any set, A be any set such that A is the subset of U। ठीक है, देखो कुछ ऐसी कंडीशन है, U हमने क्या लेट कर रखा है, कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है U और एक सेट A है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट समझेंगे। क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? देखो U सपोज करो यूनिवर्सल सेट में मैंने एलिमेंट ऐड कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, और कोई एक सेट A है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, मतलब कि इसमें इसके सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। सपोज करो 2 4 5 6। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास सेट A में जो प्रेजेंट एलिमेंट है, जो हमने A लेट किया है जो कि सबसेट है U का ना, मतलब कि U A के सारे एलिमेंट U के अंदर प्रेजेंट है ना, सबसेट ऑफ U है। अब देखो, अब कॉम्प्लीमेंट, पहले तो हम देखते इसको कॉम्प्लीमेंट को देखो। कॉम्प्लीमेंट को जो डिनोट करते हैं वो, अगर मैं इस A का कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो उसको ऐसे ऊपर डैश लगा देते हैं, A के ऊपर डैश लगा देते हैं, या फिर A के ऊपर ऐसे C लिख देते हैं, या फिर A के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी एक तरीके से इसको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो ऐसे ये हमारे पास क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन होगी कॉम्प्लीमेंट की। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, ठीक है, मैं यहाँ A डैश रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं A डैश निकालूं, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो देखो जो भी प्रेजेंट A के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है वो उसको कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अगर तुमने हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी में भी लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि किसी चीज़ का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं मतलब कि नॉट की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो ए में है और बी में नहीं है ना, नॉट की कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पे है कि जो ए में है और यूनिवर्सल सेट में जो ए में प्रेजेंट है उन्हें छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट एलिमेंट है वो क्या हो जाते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली वो नॉट की कंडीशन होती है। तो 2 4 5 6 को छोड़कर तो 1 3, ठीक है, 7 8, ये क्या होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास गिवन यूनिवर्सल सेट होगा और उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट कोई है आपके पास, है ना, किसी फॉर्म में गिवन है ए बी सी जैसे भी कोई भी फॉर्म है, कोई भी नाम है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जिसना जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है उसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सेट्स को हम क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, कैसे? देखो अगर यूनिवर्सल सेट है तो उसको उसका वो है कि आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से उसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, नोट करोगे। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है इसका मतलब क्या है, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें प्रेजेंट आपके पास कोई भी सेट ए और बी है तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट सपोज करो ए है, ये सेट सपोज करो बी है। ठीक है, कैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे, कि अगर यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है मेरे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर है, और ए सेट जो है जिसमें एलिमेंट है 1 3 4 1 2 4 चलो, और बी सेट है मेरे पास 3 5 6 ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ए सेट के अंदर तो 1 2 और 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और बी के अंदर 3 5 6 प्रेजेंट है ना। ये मैंने ए और बी के ए के
सर्किल वाले में ए के लिख दिए और बी सर्किल में जो है बी वाले सेट लिख दिए। लेकिन यू सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो इसमें आपके पास सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ना। तो जैसे ए और बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट जैसे यूनिवर्सल सेट में है, ऐसे ही इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में ए और बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ना। तो ये क्या होगी, इन्हीं सेट की रिप्रेजेंटेशन होगी डायग्रामेटिकली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमने सारी चीज पढ़ी है, जैसे क्या क्या जो ऑपरेशन ऑन सेट पढ़े हैं कि इंटरसेक्शन, यूनियन, डिसजॉइंट, है ना, ये सारी चीज जो है वेन डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो जरा एक बार देख लेते हैं। देखो जरा वेन डायग्राम से हम कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो भाई कैसे, जैसे मैं सपोज करो ये जो है कोई भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सपोज करो एक तो ये बनाया मैंने, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट डी हो गया, यू ए बी। ठीक है, दूसरा एक और बनाया, ये तो यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल हो गया, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। सेकंड थर्ड पे हम बात करें, एक और बना लेते हैं, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ठीक है, तो देखो जरा वन बाय वन एक बार देख लेते हैं। जो पहले वाला है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो क्या यूनिवर्सल सेट है ही, और सेट ए और सेट बी माने जो ये सर्किल है, ये बड़े वाला सर्किल सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे वाला सर्किल जो है सेट बी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ए के अंदर बी जो है बनाया है ना, सर्किल ए जो बड़ा सर्किल है ए बड़ा, उसी के अंदर क्या बना दिया, बी बना दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे हमने लिखा है ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो ए का सबसेट है, मतलब कि बी में जो प्रेजेंट एलिमेंट है वो ए के अंदर ही है ना। तो ए के अंदर है तो इट मींस हमने बी को ए के अंदर बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रिप्रेजेंटेशन ये दे रखी है कि यू तो है, यू तो यूनिवर्सल सेट है ही, लेकिन यूनिवर्सल सेट के साथ साथ ए और बी में भी क्या रिलेशन है कि बी जो है वो ए का सबसेट है। तो ऐसे हमने क्या किया, जो बी वाला सर्किल था वो ए के अंदर ही बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्या हुआ, ए का सबसेट हुआ, मतलब कि बी में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर हैं, है ना। तो अगर हम इसको देखें, एक छोटे से एलिमेंट लेट कर लेते हैं, सपोज करो यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, ये लेट कर लिया मैंने। ए है मेरे पास 1 2 3 4 है सपोज करो, ठीक है, और बी मेरे पास है 2 3। ठीक है, अब बी 2 3 है तो बी 2 3 हो गया, ये हो गया, बी को 2 3 लिख दिया, और ए के जो बचे 2 3 के अलावा 1 और 4, ये 1 और 4 यहाँ हमने ए में लिख दिए हैं, क्योंकि अब देखो ए के अंदर क्या है, ए के अंदर सारे हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, और ए और बी के अलावा देखो अगर यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट जो ये तो ए और बी के मैंने लिखे, लेकिन एक 5 बचा हुआ है अभी जो यूनिवर्सल सेट में है, तो 5 को हम कहीं भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, वो कहीं भी हो सकता है, यूनिवर्सल सेट में है वो, लेकिन वो ए और बी सेट में नहीं है, हो सकता है वो किसी और तीसरे सेट में हो। ठीक है, तो अगर इन सेट में नहीं है वो तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये दो है, दो अगेन सेट ए एंड सेट बी, ये हमारे पास हो यूनिवर्सल सेट। तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट जो है ए और बी के कॉमन है, मतलब कि ए और बी के कुछ एलिमेंट क्या है, इंटरसेक्शन, ये क्या है, ये चीजें रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी है, इंटरसेक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे सपोज करो यही यूनिवर्सल सेट में ले लेता हूँ और इसके मैंने ए के एलिमेंट लिख दिए 1 3 5 लिख दिया, और बी के जो एलिमेंट लिख दिए मैंने लिख दिए 2 3 4, ये लिख दिए। ठीक है, अब ए और बी देखो, ए के मैं लिख रहा हूँ ए के एलिमेंट 1 3 में यहाँ लिख रहा हूँ, 3 दोनों में है। ठीक है, और 5 यहाँ पर गई, ऐसे इसका 2 4 यहाँ लिख दिया मैंने। तो 3 मैंने कहाँ लिखा, बीच में लिखा, क्यों, क्योंकि 3 जो है इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 देखो ए में भी है और 3 क्या है, बी में भी है, तो इट मीन्स इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, कि अगर हमें इंटरसेक्शन ऑफ द सेट रिप्रेजेंट करने हो तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट जो भी कॉमन एलिमेंट है, सपोज करो यहाँ तो केवल एक एलिमेंट कॉमन है ना, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लिखूं, ए इंटरसेक्शन बी लिखूं, तो एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास, केवल 3 है ना, वो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या, ये हमारे पास किसकी फॉर्म हो गई, इंटरसेक्शन की, कि ये ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपके पास ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट हो जिसमें एक से ज्यादा कुछ एलिमेंट आ जाए, है ना, यहाँ भी हो गया 7, यहाँ भी होगा, तो आप वो जितने भी आपके पास इंटरसेक्शन में सेट आए तो वो आप लिख दोगे यहाँ, जो भी इसके क्या होंगे, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे।
ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, इंटरसेक्शन की। ये जो लिखा हुआ है देखो जरा, ये क्या है, वही यूनिवर्सल सेट और ए सेट और बी सेट। तो ए सेट अलग लिखा हुआ है, बी सेट अलग लिखा हुआ है ना, ना तो कोई सबसेट की वो है ऐसी रिप्रेजेंटेशन है, ना इंटरसेक्शन की है। तो इट मींस ना इसके एलिमेंट अलग है, इसके एलिमेंट सब अलग है ना। मतलब क्या है कि अगर मैं इनका इंटरसेक्शन देखूं तो वो फाई आ जाएगा, है ना, कुछ इंटरसेक्शन तो नहीं है ना आपस में, कुछ कॉमन नहीं है ना कहीं भी रिप्रेजेंटेशन से, है। तो इसका मतलब ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन होगी, ये डिसजॉइंट सेट की वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अब आपके पास यूनिवर्सल सेट है, सपोज करो 1 2 3 4 मान लिया हमने, है, और इसमें प्रेजेंट है 1 2 और इसमें प्रेजेंट है 3 4। इंटरसेक्शन क्या हुआ इसमें, कुछ भी नहीं हुआ, तो इट मींस ये क्या हुआ, फाई इंटरसेक्शन। तो डिसजॉइंट सेट है ना, जिसका इंटरसेक्शन क्या है फाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है जो भी हमारे पास गिवन यूनिवर्सल सेट है और उसके रेस्पेक्ट में जो एलिमेंट हैं ए बी सी जो भी है, सी भी हो सकता है ना, मोर देन 2 भी हो सकता है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन का हम किस तरीके से उनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द वेन डायग्राम। देखो भी कुछ लॉज हैं और लेयर ऑफ सेट्स, कुछ थ्योरम है जो कि डायरेक्टली यूज होती है ना, क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होती है, तो उसको एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या है। थ्योरम 1 थ्योरम कि इसको नाम दे देते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, क्या है कि अगर सपोज ए का यूनियन आप ए के साथ करोगे तो वो ए ही आएगा। ठीक है, या फिर ए का इंटरसेक्शन आप ए के साथ करोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम 2 है आपके पास आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, क्या है कि अगर सपोज करो सेट ए है और उसका यूनियन मैं फाई के साथ करता हूं, ठीक है, तो वो ए ही आएगा। या अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ करता हूं, यूनिवर्सल सेट के साथ करता हूं, यूनियन के साथ नहीं, यूनिवर्सल सेट के साथ करता हूं, तो वो ए ही आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक, नेक्स्ट है कोमुटेटिव लॉ। कोमुटेटिव लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रा में है ना, a प्लस बी है तो b प्लस ए होगा। ऐसे यहाँ है क्या कि अगर a यूनियन b होगा तो इसका मतलब b यूनियन a हम इसको लिख सकते हैं, या फिर a इंटरसेक्शन b होगा तो b इंटरसेक्शन a हम उसको लिख सकते हैं। ये कोमुटेटिव लॉ हो गई। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, लॉ। ठीक है जी, एसोसिएटिव लॉ क्या है, ऐसे ही जैसे पढ़िए कि a प्लस बी ब्रैकेट और प्लस सी है तो a प्लस सी और ब्रैकेट से बी प्लस सी और ब्रैकेट में ये बार, ऐसे यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ है क्या कि अगर आपके पास a यूनियन b है और उसका होल यूनियन c है तो वो जो है किसके इक्वल होगा, a यूनियन b यूनियन c के। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ। अगर मैं इसको इंटरसेक्शन में करूं तो इंटरसेक्शन में भी अगर a इंटरसेक्शन b है और इंटरसेक्शन c है तो इट मींस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये एसोसिएटिव लॉ, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है भाई, फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसी जैसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास वहां होती थी, है ना, ओवर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हम बात करें कि अगर a यूनियन b इंटरसेक्शन c है, ठीक है, अगर a यूनियन b और या फिर इंटरसेक्शन c है, ठीक है, b, तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि a यूनियन b और इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है भाई, या फिर अगर कुछ ऐसा है दोनों इंटरसेक्शन में है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c, अगर a इंटरसेक्शन b यूनियन c है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b और यूनियन a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c।
ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट एक आती है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है जी, इसमें क्या है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, तो ये कुछ हमारे पास लॉ हैं जो कि क्वेश्चनों में यूज हो जाती है डायरेक्टली, तो इसको हमें जो है हालांकि आप इनको जो है कोई भी ए बी सी एलिमेंट लेट करके इनको वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, जो अभी हमने लिखी है ये सारे के सारे जो लॉ क्या है ये होल्ड करती है, एसोसिएटिव आइडेंटिटी लॉ भी है ना, एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस सिक्स्थ वन द डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है कॉम्प्लीमेंट के लिए है कि कॉम्प्लीमेंट अगर आपके पास है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो भाई, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, तो देख लेते हैं कैसे जो हमने ये लॉ लिखी है इनमें से कुछ लॉ है जो इस एग्जाम्पल में यूज होंगे, तो कैसे वो यूज होंगे एक बार देख लेते हैं जरा। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो शो दैट बी इज इक्वल टू सी। ये आपको क्या करना है, शो करना है। गिवन क्या है आपको कि ए का और बी का यूनियन जो है वो ए और सी की यूनियन के इक्वल है, ऐसे ही ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो ए और सी के इंटरसेक्शन के इक्वल है। ये चीज गिवन है और हमें शो करना है कि बी और सी आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो देखो जरा, तो जो हमें गिवन है ना, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आपस में इक्वल जो गिवन है मैं उसको लिख रहा हूँ, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब अगर मैं सपोज करो इन दोनों का इंटरसेक्शन किसी एक के साथ करता हूँ तो तब भी तो आपस में इक्वल होंगे। अगर सपोज करो मैं इसका दोनों का इंटरसेक्शन सी के साथ कर दिया, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी के साथ कर दिया। ठीक है, अभी दोनों आपस में इक्वल हुए। ठीक, अब देखो जरा ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा, इसमें क्या लगा दिया हमने, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सी है वाली है ना, कि अगर ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी अगर है, ए यूनियन बी है तो ये इंटरसेक्शन का साइन है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इट मींस इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। देखो जरा कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन ए बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देखो जरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए इंटरसेक्शन सी, फिर बीच में यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो ये आपके पास क्या है, ए यूनियन सी है, मतलब कि ए कोई एलिमेंट है, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, सी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, और ए यूनियन सी क्या हो गया, उनका यूनियन हो गया और सी को, और आप उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, सी के साथ, तो वो सी तो आएगा, वो क्या आएगा, सी तो आएगा, मतलब कि ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन अगर हम सी के साथ करें तो वो सी आएगा। इसके प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा, सी। आप इसको चेक कर सकते हो, देखो छोटे से एलिमेंट ले, ए के एलिमेंट मैंने 1 2 ले लिए, सी के एलिमेंट मैंने क्या ले लिए 3 4 कर लिए सपोज करो, और ए यूनियन सी में कर रहा हूं, पहले ए यूनियन सी मेरे पास क्या आ जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब इस ए यूनियन सी का मैं इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहा हूं, सी के साथ, तो ए यूनियन सी ये हो गया मेरे पास, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन किसके, अब इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे मेरे पास, 3 और 4 तो आएंगे, और 3 और 4 किसके एलिमेंट है, सी के, तो इट मींस सी तो हो गया। तो वो चीज मैंने लिखी है कि ए यूनियन सी जो है वो अगर मैं इंटरसेक्शन सी के साथ करता हूं तो केवल क्या बचेगा, सी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल दे रखा है, तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, तो इट इंप्लाइज दैट कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि बी, इसको मैंने इसे बेस कर, क्योंकि मुझे गिवन है ना, ये गिवन है मेरे क्वेश्चन पे, तो मैंने लिख दिया गिवन। ठीक है, तो एक चीज तो हमारे पास ये आ गई, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। ठीक है, दोबारा फिर अगेन अब ये चीज में जो है दोबारा ए यूनियन बी और ए यूनियन सी फिर लेकर चलूंगा, इस बार में इंटरसेक्शन करूंगा बी के साथ, ए यूनियन बी और इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, और सेम चीज यही
इस बार इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम बी के साथ, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इस बार ये देखो जरा, ये वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो बी हो जाएगा जैसे अभी सी का हुआ था, जैसे ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन सी को हमने सी लिख दिया था, ऐसे ही ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी को हम बी लिख देंगे, ये बी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ जरा, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन बी में क्या लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, लगाओ जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें क्या होगी देखो, जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, बी के इक्वल ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन, देखो अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कौन सी, कॉम्यूटेटिव लॉ, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो उसको हम बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर सी इंटरसेक्शन बी है तो उसको हम बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, तो इट मींस बी इज इक्वल टू, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का एज इट इज और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये यहाँ तो सी के इक्वल था, यही चीज यहाँ किसके इक्वल आ गई, बी के इक्वल, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दी, ठीक है। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी इज इक्वल टू सी आ गया, देखो जरा भाई दोनों चीज है, ये बी के इक्वल बी वही चीज सेम आ गई जो सी के इक्वल आई थी, तो इट मींस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सी। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है अभी, दो जो लिखी है वो थ्योरम की फॉर्म में जो लिखी है, ठीक है, वो ऐसे जो है क्वेश्चनों में अप्लाई होगी, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया है, ठीक है भाई। देखो भाई कुछ रिजल्ट्स हैं ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स, मतलब कि सेट में जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट्स हैं, वो देख लेते हैं क्या है कि लेट ए बी एंड सी आर finite sets and you be the finite universal set, ठीक है। तो कैसे है देखो, इनके नंबर में रिलेशन कैसे है कि अगर सपोज करो n मींस नंबर, a यूनियन b, ए यूनियन बी जो सेट है, सेट में प्रेजेंट जो एलिमेंट है ए यूनियन बी, उसमें जो उनका अगर यूनियन करे उनका नंबर, वो किसके इक्वल होता है, एन ए, मतलब कितना सेट ए में नंबर है प्लस सेट बी में और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। दूसरा अगर सपोज करो ए यूनियन बी जो है वो जो है एन ए और एन बी के भी इक्वल हो जाता है, कब, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, देख लो जरा, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इट मींस इंटरसेक्शन हट गया, क्या बचेगा, केवल हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अगर तीन सेट प्रेजेंट होते हैं ए बी सी, मतलब कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, देख लो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये कुछ हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। ऐसे आपके जो एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें, वो जो मिसलेनियस की एक्सरसाइज है उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट जो है जो नंबर्स है एलिमेंट का आपको रिलेशन जो है वो यूज़ करने हैं, उसके क्वेश्चन आउट फाइंड करने, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज वीडियो आप जो है एक्सरसाइज, जो बची हुई आपकी एक्सरसाइज है वो आप अटैम्प्ट करो उसके क्वेश्चन, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज अटैम्प्ट करो, और जो भी कुछ क्वेरी हो आप म्यूचुअली मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है भाई।